सबसे पहले अजय जी मुझे जानना है कि आपका जो जर्नी है, बिकॉज यू आर इन कॉर्पोरेट लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम लाइक 15 इयर्स, तो आपके एजुकेशन से लेके वो जो जर्नी टिल एस्टेब्लिशिंग पिंगल, उसके बारे में बताइए प्लीज। सर बेसिकली आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम IMT गाजियाबाद, राइट। और मैंने अपना जो करियर चालू किया था वो मैंने चालू किया था सिटी बैंक से, सिटी ग्रुप से। कि अगर मैं एक एसएमई हूँ एंड मुझे लोन लेने की ज़रूरत है या फंडिंग की ज़रूरत है, तो पूरा शुरू से लेके आखिर तक आप क्या क्या करते हैं? आप हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटर करते हैं, कैसे करके करते हैं इसको? अभी हम कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है वो बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ यही चीज़, अगर मैं US की बात करूँ या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ, वहाँ पे लोग पैसे से लेवरेज करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। अभी भी जो हमारी SMEs हैं, MSMEs की जो सोच है वो ये सोच है कि हमें अपनी कैपिटल लगानी है। बिल्कुल राइट। तो एज ए कंसल्टेंट आपका क्या एडवाइस है जो लोन लेना चाहता है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या देखना है सो दैट बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका हो पाए एंड उसका जो लोन का यूटिलाइजेशन है बहुत बढ़िया से हो विदाउट हैविंग एनी प्रेशर? सर देखिए, किसी भी लोन को लेने से पहले ना सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी दी क्राइटेरिया। हाँ राइट। आपको उसका टेन्योर क्या है वो देखना चाहिए। आपके जो कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए सैंक्शन कंडीशंस क्या है, वो आपको देखने चाहिए। राइट। जो बिजनेस है उसमें कौन से कैटेगरी है जिसको आप कैटर करना चाहते हैं? लाइक हर काइंड ऑफ बिजनेस है या कुछ आपके सोच है कि नहीं ये बिजनेस को मैं See, sir, we are basically into complete end-to-end consulting of retail customers also, SMEs, MSMEs, professionals. दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड में मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा अजय जी कि आफ्टर 5 इयर्स, अगले 5 साल में आप पिंगल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपका विजन कहाँ तक है? क्या आप देखना चाहते हैं? So my vision for Pingle Capital is to be the most trusted mortgage advisory firm, right? जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को एक अपने ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ में हम उनको जो मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना एक एंड टू एंड सर्विस दे सकें। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा, आपका होस्ट, और ये पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड है। और अगर आप MSME है या SME है, अगर आप कोई डॉक्टर है या कोई एजुकेशनिस्ट है या आप किसी भी फील्ड में है जहाँ पे आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको कुछ एस्टेब्लिश करना है, आप सपोजिंग आप मीडिया में है और आपको स्टूडियो बनाना है, या आप डॉक्टर है और आपको एक नर्सिंग होम बनाना है, तो आपको फंड की ज़रूरत है। और आपका वर्किंग कैपिटल कितना है और कितना आपको लोन लेना है, किस पीरियड तक लेना है, बहुत सारी चीज़ें होता है जो आपका फील्ड नहीं है, वो आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है तब। तो ये सारे चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। वो है मिस्टर अजय सेहर, फाउंडर और CEO है पिंगल कैपिटल के। आज उनसे हम एडवाइस लेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि भाई अगर लोन लेना है या फंडिंग कर लेना है या डिफरेंट, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होता है उसमें कैसे उनका कंसल्टेंसी से हम बेटर कर पाए, उस बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम अजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले अजय जी मुझे जानना है कि आपका जो जर्नी है, बिकॉज यू आर इन कॉर्पोरेट लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम लाइक 15 इयर्स, तो आपके एजुकेशन से लेके वो जो जर्नी टिल एस्टेब्लिशिंग पिंगल, उसके बारे में बताइए प्लीज। सर बेसिकली आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम IMT गाजियाबाद, राइट। और मैंने अपना जो करियर चालू किया था वो मैंने चालू किया था सिटी बैंक से, सिटी ग्रुप से, राइट। देन आई वर्क विद बार्कले, देन वोडाफोन, टाटा कैपिटल में मैं रहा हूँ, चोलामंडलम में मैं रहा हूँ, एंड लास्ट आई वाज विद उत्कर्ष बैंक, एंड इट्स बीन अराउंड 3 years आई एम started my entrepreneur journey, right? Okay. I'm basically a mortgage consulting, running a company name called Pingle Capital Financial Services. We are basically into mortgage lending. We provide end-to-end financial solutions to the customers looking forward for home loans, loans against property, structured working capital, or business loans, and OD and CC, right? And we help our clients to secure funds that are right for their business, right? So we structured their business requirements in a way कि जो आप funds ले रहे हैं बैंक से या NBFC से, right? It should matches your requirements of your business. Okay.
मिस्टर अजय, एक्चुअली अभी बहुत सारे लोन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे फिनटेक्स है, तो हाउ इज पिंगल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स? आपका यूएसपी क्या है? सर देखिए, आवर यूएसपी इज बेसिकली वी आर इनटू कंसल्टिंग, वी आर नॉट अ लेंडर, right? We bridge the gap between the lender and the person who's looking forward for funds. So we basically give consulting to the people who are looking forward for a funds, जो पैसा लेना चाहते हैं in terms of home loans, loans against property, working capital और structured finance, अपने business को expand करने के लिए चाहते हैं. तो we analyze their complete financials, कैसे वो अपने financials के through अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. वी बेसिकली ब्रिज द गैप बिटवीन द लेंडर एंड द एंड कस्टमर. तो एंड यूजर जो है और लेंडर है, उनके बीच से आप हम लोग एक लेंडर नहीं है, वी आर अ कंसल्टिंग फर्म. हम अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेट फ्रॉम द बैंक्स एंड द एनबीएफसीज और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यस, थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं, क्योंकि अगर एमएसएमईज की बात करें या एसएमईज की बात करें तो उनको ना और थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक एसएमई हूँ एंड मुझे लोन लेने की ज़रूरत है या फंडिंग की ज़रूरत है, तो पूरा शुरू से लेके आखिर तक आप क्या क्या करते हैं? आप हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटर करते हैं, कैसे करके करते हैं इसको? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वी फर्स्ट एनालाइज योर फाइनेंशियल्स. हम आपको पहले फाइनेंशियल्स देखते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स जो है. देखिए सर, मैं बहुत सिंपल एक चीज बताता हूँ. अभी जो सिनेरियो है, लाइक वी आर इनटू, अभी हम कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है वो बहुत कम है. अगर मैं बात करूँ यही चीज, अगर मैं यूएस की बात करूँ या यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ, वहां पे लोग पैसे से लेवरेज करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं. अभी भी जो हमारी एसएमईज हैं, एमएसएमईज की जो सोच है, वो ये सोच है कि हमें अपनी कैपिटल लगानी है. बिल्कुल राइट. और मेरा ये मानना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वो कभी भी अपनी कैपिटल नहीं लगाता. बिल्कुल. राइट. ही प्लेज विद द मनी ऑफ अदर्स. एग्जैक्टली. राइट. सो दैट इज वेयर द माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज. वो जो माइंडसेट जब तक आपका चेंज नहीं होगा तब तक आप जिसे कहते हैं ना, बिजनेस को आप एक्सपैंड नहीं कर, मतलब बड़े स्केल पे नहीं ले सकते. और ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ एसएमईज और एमएसएमईज में मिलता हूं, वो डरते हैं लोन लेने से. और मैं उनको यही चीज समझाता हूं कि सर, लोन लेना बुरी बात नहीं है. राइट. आप वो जो पैसा ले रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बहुत सिंपल एक चीज समझिए. मैं बिजनेस को एक चीज समझता हूँ, बिजनेस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट. राइट. बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जिसके जो सीईओज होते हैं या आप ये कह लीजिए वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, दे आर मैनेजमेंट गुरुज. बिल्कुल. दे अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज सेल्स, हाउ टू मैनेज ऑपरेशंस, हाउ टू मैनेज फाइनेंस. तो एक एसएमई या एमएसएमई क्यों नहीं चीज वो कर सकती है? व्हेन यू कैन हैव अ गुड कंसल्टेंट हेल्पिंग यू आउट विद द गुड कंसल्टेंसी. राइट. से फॉर एग्जांपल, आई एम अ कंसल्टेंट. ठीक है. एक एसएमई है, राइट, एक एसएमई ओनर है, उसको ये लगता है कि मुझे इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है. ही शुड वर्क ऑन हिज कोर. उसको अपने कोर पे काम करना चाहिए. राइट. एंड रेस्ट ही शुड आउटसोर्स हिज बिजनेस इन टर्म्स हाउ टू मैनेज हिज सेल्स, हाउ टू मैनेज हिज मार्केटिंग, हाउ टू मैनेज हिज फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस ऑल्सो. सर, आज की डेट के अंदर यू हैव अ कंसल्टेंट्स अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. बिल्कुल. राइट. सो आपको उस तरीके से, आपको अपनी जो विजन है ना, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा. सो दैट्स वेयर we bridge the gap. बिल्कुल. Right. But that is where our vision comes in. तो आपने जैसे पूछा अभी शुरू में कि हाँ, पिंगल कैपिटल की विजन कहाँ से चालू हुई. पिंगल कैपिटल की विजन ही यही है कि टू हेल्प द एसएमईज टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू बिजनेस. आप कैसे वो एक मेन स्ट्रीम बिजनेस के अंदर आ पाए. बिल्कुल. एंड ऑनेस्टली आई हैव रिसेंटली अटेंडेड अ कॉन्क्लेव ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स एंड दैट वहाँ पे मैंने यही चीज समझी है और देखी है कि अभी भी जो एसएमईज हैं वो इन सब चीजों पर लैक करती हैं. उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी एक टर्नओवर को बढ़ाना नहीं चाह रहे. बिल्कुल. बट बहुत सारे एमएसएमईज वो भी हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज्ड है एंड दे डील विद अ लॉट ऑफ कैश एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. तो समटाइम्स इवन इफ वो चाहते हैं भी एक्सपैंड करने के लिए ना, उनका विजन नहीं है एंड शायद उनको ये भी नहीं पता है कि कंसल्टेंट हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं. तो आपका क्या प्लान है कि किस तरह से आप रीच आउट करेंगे ये सारे सेगमेंट के लिए? सर देखिए, मैं छोटी सी चीज आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगा. उनका विजन है पर उनका माइंडसेट नहीं. ओके, आई एम करेक्टिंग इट बिकॉज एक्चुअली विजन तो है
दैट्स व्हाई दे आर डूइंग Yes, बिजनेस, बट वो yes. आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, माइंडसेट Yes. नहीं है। हाँ सो वो माइंडसेट नहीं है सर। हाँ वो माइंडसेट कैसे आएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नाउ वी आर इनटू वर्ल्ड ऑफ डिजिटल, राइट। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई इंडस्ट्री, फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर आफ्टर दिस डिजिटल एरा दैट वी आर कमिंग इन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग हैं, AI की हम लोग बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड। तो आप ही जो कैश पोर्शन है इन सब से ना, आप ज़्यादा दिन नहीं दूर रह सकते हो। बिल्कुल। मे बी हो सकता है another 2 years, 3 years, 5 years डाउन द लाइन आपको ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेकर के आना पड़ेगा, एंड इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। अगर आप कोई चीज़ वाइट में लेकर के आते हैं अपने बिजनेस को, अगर आप एक्सपोज करते हैं और कहीं ना कहीं अपने टर्नओवर को बढ़ाते हैं, तो उससे आपको ही फायदा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड स्कीम्स ऑफ द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, जहां से आप उनके बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके अच्छे फाइनेंशियल्स अगर आपने मेंटेन किए हैं, योर कॉस्ट ऑफ फंड्स विल बी वेरी लो। ओके। बजाय उसके कि आप किसी प्राइवेट लेंडर के पास जाकर के आप पैसा लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से पैसा ले, जहां पे आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो आपको बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी मुझे बताया, बट बहुत सारे जो Tier 2, Tier 3 टाउन में जो बिजनेसमैन है, जो MSMEs है या SMEs है, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है। तो आप मेट्रो में तो कर ही रहे हैं, बट व्हाट इज योर प्लान टू रीच आउट टू दीज पीपल हु आर इन द Tier 2, Tier 3 टाउन? सी सर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो मेरे को ही मानना बिल्कुल आपका यही है कि आज की जो समय है ना, दिल्ली NCR या मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता का नहीं है। नाउ वी हैव टू मूव टू दी Tier 2 सिटीज और Tier 3 सिटीज। हमारा आउटरीच चल रहा है सर उन लोगों पे भी जाने का, ठीक है, एंड वी हैव अ विजन टू हेल्प दी Tier 2, Tier 3 सिटी एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। ओके। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लोन या जो फंडिंग आप जब करते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो जनरली जो एज एन एंटरप्रेन्योर मैं देखूंगा कि भाई मेरा रिस्क कितना है, बट डू यू एग्री विद दैट कि रिस्क अगर लो हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो तो मुझे लोन लेना चाहिए, या मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में देखना चाहिए कि इसका ड्यूरेशन कितना है, क्या है, तब मुझे उस लोन को मुझे लेना है? सो देखिए, किसी भी लोन को लेने से पहले ना, यू हैव टू फर्स्ट चेक योर रीपेमेंट कैपेसिटी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीपेमेंट कैपेसिटी। जो भी बैंक है, NBFCs या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देते हैं, वो आपकी एक तो कैपेसिटी भी देते हैं, एक आपकी इंटेंशंस भी देते हैं, राइट। आई हैव सीन लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लॉट ऑफ बिजनेसमैन जिन्होंने बैंक से पैसा लेकर के अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपैंड किया है, अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मिटिगेट किया है कहीं ना कहीं पे आकर के, एंड उसी एक एसेट से दे हैव मेड मल्टीपल एसेट्स आउट ऑफ इट, राइट। सो देखिए, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ आपका सेल्स नहीं है सर। बिजनेस मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ रेवेन्यू के अलावा आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपकी लीकेजेस कहाँ पे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर आपका कहाँ पे आपको अपने लीकेजेस को आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। लीकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल लीकेजेस के, राइट। आपका इन्वेंट्री आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द कंसल्टेंट कम्स इन। देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड कंसल्टेंट जो आपकी बुक्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके डेटर्स कैसे हैं, क्रेडिटर्स कितने खड़े हुए हैं आपकी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेयर योर वर्किंग कैपिटल कम्स इन। मैं बहुत सारी SMEs मिलता हूँ, MSMEs वगैरह से मिलता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत खराब है। दे डोंट इवन हैव फंड्स फॉर अनदर 2 months और 3 months। अच्छा। और जो कि मैं बिजनेस के अंदर मानता हूँ, यू शुड एटलीस्ट हैव 6 to 1 year ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल। बिकॉज देखिए, काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वी आर इन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसी वॉर चल रही है, सब कुछ है, वोलेटाइल है बहुत, वोलेटाइल है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको अपने लीकेजेस देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, राइट। उसके लिए यू नीड टू हायर अ वेरी गुड कंसल्टेंट हु कैन हेल्प यू टू चेक कि कहाँ पे आप अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस देख रहे हैं। ओके। तो एज ए कंसल्टेंट आपका क्या एडवाइस है जो लोन लेना चाहता है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या देखना है, सो दैट बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका हो पाए, एंड उसका जो लोन का यूटिलाइजेशन है बहुत बढ़िया से हो, विदाउट हैविंग एनी प्रेशर?
सर देखिए, किसी भी लोन को लेने से पहले ना सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी दी क्राइटेरिया, हाँ राइट। आपको उसका टेन्योर क्या है वो देखना चाहिए, आपके जो कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए सैंक्शन कंडीशंस क्या है, वो आपको देखने चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, ओके, राइट। उसके अलावा भी आप अगर कोई डेट ले रहे हैं उसके अंदर आपका लॉक इन पीरियड क्या है वो आपको चेक करना चाहिए, राइट। एंड उसके अलावा आपका टेन्योर क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक लोन लेते हैं, राइट। बहुत सारे कस्टमर्स जिनसे मैं मिलता हूँ वो चाहते हैं कि मैं अपना लोन जल्दी से रन ऑफ कर दूँ, पे ऑफ कर दूँ। नो, आपको ये देखना चाहिए कि आप कंफर्टेबली क्या ईएमआई पे कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो आप जो लोन ले रहे हैं, राइट, उसको आप कहाँ लगा रहे हैं। आप कभी भी लोन स्ट्रेस में ना लें, हमेशा लोन वो लें जहाँ पे आपको एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। मैं बहुत सारे लोगों से को मिलता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो कहीं ना कहीं पे जब वो लोन तब लेते हैं वो जब बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल। लोन आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में, एंड देन ऑलरेडी आप फिर लोन ले रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बिजनेस के लिए लोन तब लें जब आप प्रिपेयर्ड हैं मेंटली। ओके, यस, तब भी आपको लोन लेना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब मैं आपसे ना जानना चाहूँगा कि जो अभी तक आपने जो भी किया है तो उसमें थोड़ा सक्सेस स्टोरी जो है उसको मैं सुनना चाहूँगा आपके मुंह से कि आपने सपोजिंग 10 ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया है फंडिंग के लिए एंड एवरीथिंग, तो उसमें से कितने सस्टेन करके आगे निकल गए, कितना नहीं किए, थोड़ा सा एलाबोरेट करके मुझे एक दो स्टोरी तो आप बताइए। मैं आपसे सर एक स्टोरी शेयर करूंगा। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एक कस्टमर हैं जिनको मैंने 2018 में फंड किया था, राइट। दैट टाइम उनकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती थी, राइट। एंड आई हैव सीन कि उनकी एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स मैं आपको बोलूँगा या उनकी विजन बोलूँगा कहीं ना कहीं पे। From that one property, he has made somewhere around 7 to 8 properties, and only through loans, from the bank loans. अच्छा, yes. And currently एक प्रॉपर्टी से उन्होंने आज जो 5 या 6 प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक बैंक की लेवरेजिंग कह लीजिए या फाइनेंशियल लेवरेजिंग कह लीजिए या एक मैनेजमेंट कह लीजिए उनकी, राइट। उन्होंने एक अपना घर लिया था गुड़गांव के अंदर। एक घर से आज की डेट के अंदर उनके पास में दे हैव अराउंड 6 प्रॉपर्टीज हाउसेस। 2 या 3 में उनके पीजी चल रहे हैं, एक उन्होंने रेंट पे दी हुई है, एक में खुद रह रहे हैं। सो दे हैव मेड अ प्रॉपर्टी वर्थ समवेयर अराउंड 50 to 60 CR आज के समय के अंदर। अच्छा, सो बेसिकली हाउ डिड यू हेल्प हिम इन द टोटल प्रोसेस? थोड़ा सा मुझे वो टोटल प्रोसेस सर वही था कि जो मैंने उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी फंड करी थी टिल द लास्ट प्रॉपर्टी आई हैव फंडेड। अच्छा, ओके। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने वो देखा, एक सक्सेस स्टोरी वहां से ही बनी। तो आज की डेट में मेरा उनके साथ एक ऐसा ट्रस्ट है कि अगर वो कोई भी एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ही कॉल्स मी फर्स्ट कि अजय मैं ये चीज प्लान कर रहा हूँ, ये पेपर आके चेक कर ले कि कैसे ठीक है या नहीं है, okay. इसका लीगल क्लियर है या नहीं, टाइटल क्लियर है या नहीं है, या ये जो इसका वैल्यूएशन है ये सब सही है या नहीं है। तो वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, देखिए एक वो कस्टमर है जो पिछले 8 साल से मेरे साथ जुड़े हैं एंड ही स्टिल देयर विद मी। He will be there because you know आप उनके ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं। Absolutely. तो और एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि जितने सारे जो लोन्स हैं तो किस किस लोन पे आप डील करते हैं, लाइक मतलब हेल्प करते हैं लोन डिसबर्स कराने या जो भी आप ब्रिज बनते हैं, तो किस किस चीज़ों पे, लाइक किस किस टाइप का लोन्स है? देखिए सर, वी आर इनटू बेसिकली सिक्योर्ड फंडिंग, मॉर्गेज फंडिंग में अंदर हम हैं। बेसिकली होम लोन्स हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वर्किंग कैपिटल है, सीसी लिमिट्स होती हैं, ओडी लिमिट्स होती हैं आपकी, राइट। होम लोन के अंदर आपका एक बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने लोन की जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, कुछ एक बैंक से आपको अप टू 100% भी फंड करते हैं। तो वी बेसिकली चेक द रिक्वायरमेंट्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया ना, वी आर अ कंसल्टेंट, वी आर नॉट ओनली दी, हम एक लोन करवाने वाले नहीं है, राइट। हम लोग आपके फाइनेंशियल्स को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, देन वी स्ट्रक्चर्ड इट आउट कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। ओके। और हम लोग ब्लैक और वाइट में काम करते हैं सर, हम वी डोंट कीप एनी ग्रे एरिया नहीं। कोई भी कस्टमर हमारे पास में हमें अप्रोच करता है, हम उन्हें सबसे पहले ये चीज़ बताते हैं कि सर दीज आर विल बी दी चार्जेस फॉर यू, ठीक है, ये आपके प्रोसेसिंग फीस चार्जेस रहेंगे या ये आपके प्री पेमेंट चार्जेस रहेंगे, सारी चीज़ों में वी क्लियर अप फ्रंट टू ऑल दी कस्टमर्स दैट वी डील्स विद, right? So we believe in complete integrity, honesty and transparency. Our approach is customer first.
राइट, सबसे पहले मेरे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू माय कस्टमर. ओके ओके. जैसे अभी एआई का एज है, सो इन दिस एआई एज हाउ डू यू लुक एट द फाइनेंस मार्केट इन टोटलिटी, और क्या क्या, जैसे आपने अभी ग्रे एरिया की बात किया, तो इस एआई एज में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं एंड अपने आप को आप किस तरह से उसमें इवॉल्व कर रहे हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. सो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. एज अ पिंगल कैपिटल मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा. जैसे कि वी आर रिवैम्पिंग आवर वेबसाइट, राइट. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स रिवैम्पिंग आवर वेबसाइट, जहाँ पे आप देखेंगे इट विल बी वेरी इंटरैक्टिव वेबसाइट, जहाँ पे एवरी सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. तो जो एआई जनरेशन आने वाली है, या जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री का हम जो एआई जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर एवरीथिंग विल बी, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ऑटोमेटेड टोटली. जहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स डालेंगे, यू विल बी एबल टू चेक द एंटायर थिंग्स ऑफ द कस्टमर. आज के डेट के अंदर एक कहते हैं ना सिबिल. सिबिल तो एक आपका पार्ट है लेंडिंग का. उसके अलावा एवरीथिंग इज नाउ बीन अटैच्ड टू दी योर आधार और पैन कार्ड. तो कहीं ना कहीं पे जो स्ट्रक्चरिंग होगी और वो सारी चीज़ें होंगी बहुत फास्ट हो जाएंगी. आपका जो अप्रूवल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. ग्रे एरिया का मेरा कहने का मतलब है, कभी कभार होता था कि कस्टमर कोई चीज़ छुपाता था, तो वो जो छुपाने वाली चीज़ होगी ना वो खत्म हो जाएगी. वो जो विंडो ड्रेसिंग करते थे बैलेंस शीट में, वो चीज़ कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है. और दूसरा मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि आपको ना, जैसे मैंने बताया कि कंसल्टेंट, तो आई विल कॉल माई सेल्फ द कंसल्टेंट एंड द डॉक्टर ऑल्सो ऑफ द फाइनेंस, बिकॉज आपको एक कंसल्टेंट के साथ में क्लियर रहना पड़ेगा कि दीज आर द ग्रे एरियाज ऑफ माइंड एंड हाउ यू कैन हेल्प मी. मैं आज की मार्केट में क्या देखता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मैं उनको बोलूंगा लोन एजेंट्स बोलूंगा. जो लोन एजेंट्स हैं वो एक कस्टमर की फाइल को बहुत जगह पे फ्लोट कर देते हैं. और कहीं ना कहीं वो उनका एक पूरा जो जर्नी ऑफ टेकिंग लोन है वो खराब कर देता है. बिकॉज सी सर, एज अ लेंडर मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है इससे पहले कहाँ पे उसने अप्रोच किया हुआ है. अगर आपकी सिबिल्स में ज़्यादा इंक्वायरीज होंगी तो लेंडर विल हैव कि कहीं ना कहीं पे इसका कोई ना कोई ग्रे एरिया है. दैट इज वाई ही इज अप्लाइंग इन लॉट ऑफ बैंक्स और एनबीएफसीज. ओके. तो मैं आपको बड़ा क्लियर करूंगा, जिन भी कस्टमर की हम लोग कंसल्टिंग करते हैं या प्रोसेस करते हैं, वी ओनली डिस्कस फाइल्स इन अ वेरी लिमिटेड बैंक्स और एनबीएफसीज जहाँ पे वो केस हो सकता है. ओके. एंड वी पुट केस ओनली इन दोज बैंक्स और एनबीएफसीज ओनली, कि जहाँ पे देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लोन सैंक्शन इज वेरी हाई. ओके. ओके. राइट. सो आवर प्रोबेबिलिटी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आवर सक्सेस is more than 95%. Oh, that's a huge percentage actually. So कहीं भी अगर हम लोग केस अगर किसी कस्टमर का हम लोग किसी बैंक या एनबीएफसी के अंदर प्रोसेस करते हैं, so our sanction is more than 95%. Okay. So that's, yes, we are proud to say that. Okay, that's great. That's really great. एंड में मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा अजय जी कि आफ्टर 5 years, अगले 5 साल में आप पिंगल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपका विजन कहाँ तक है कि क्या आप देखना चाहते हैं? So my vision for Pingle Capital is to be the most trusted mortgage advisory firm, right? जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को एक अपने ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ में हम उनको जो मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना एक एंड टू एंड सर्विस दे सकें, राइट? वी वांट टू हैव अ अप्रोच वेयर वी कैन हैव अ customer referrals more, right? Okay, Sir, okay. मान लीजिए I have given you some kind of a consulting and you're happy with me, so I would love to have more referrals from you. Right. Because मेरे को एक चीज समझ में आती है, अगर मुझे अपने बिजनेस को अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है तो I have to keep my customers happy. Right. So I will just tell you, I used to work for a company name called Vodafone. Vodafone की एक बड़ी अच्छी टैगलाइन थी, power to you. Power to you. बिल्कुल, yes. बिल्कुल. So I believe in power to you. Yeah. Because power to you is your people that are working around with you, right? So for me, my customers are also my people. They're like a family to me, and I work with them with the complete integrity and honesty. So my vision of Pingle Capital is to be most trusted mortgage advisory firm for Delhi, NCR, and Pan India. Okay, I wish you all the best. Thank you so much. और एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, दिमाग में आया तो मैं अभी पूछ लेता हूँ कि जो बिजनेस है उसमें कौन से कैटेगरी है जिसको आप कैटर करना चाहते हैं?
लाइक हर काइंड ऑफ बिजनेस है या कुछ आपके सोच है कि नहीं ये बिजनेस को मैं See, sir, we are basically into complete end-to-end consulting of retail customers also, SMEs, MSMEs, professionals. So we have a complete set of our clients जिनको हम लोग सर्व करते हैं. Like retail के अंदर anyone who is looking forward for a home loan, right? कोई भी एक न्यू होम बायर है, वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं. उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले क्या वो प्रॉपर्टी लीगल क्लियर है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं. सो हम वैल्यूएशंस में भी हेल्प करते हैं, राइट? इन टर्म्स अगर आपके कुछ एक डॉक्यूमेंटेशंस में अगर आपका कुछ एक आपको रिक्वायर्ड है कि यू हैव टू स्ट्रक्चर दैट वे फॉर टेकिंग अ लोन, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स क्या होते हैं, दे डोंट इवन फाइल ITRs. So we help them filing the ITRs also. We help them how you can prepare yourself for a bigger loans, right? अब बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि सर मेरी रिक्वायरमेंट तो इतनी ज़्यादा है, बट जब मैं उनके फाइनेंशियल्स को चेक करता हूँ, पेपर्स को चेक करता हूँ, बट दे नॉट इवन वर्थ ऑफ टेकिंग अ 10 लाख ऑफ रुपीज लोन, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लोन ऑफ 2 करोड़ 3 करोड़, राइट? सो वी हेल्प देम कि आप कैसे अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल्स को आप अपना वो कर सकते हैं, राइट? सो हम मेरे लिए एनी पर्सन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मनी इज अ कस्टमर फॉर मी, इट्स अ क्लाइंट फॉर मी, राइट? और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उनके साथ यही रहता है कि दैट आई शुड गिव देम अ ऑनेस्ट एंड एंड टू एंड सर्विसेज, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर. आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपको और बिजनेस को और आगे ले जाना है, फंडिंग की ज़रूरत है एंड बिजनेस एक्यूमेंट की आइडिया चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप अजय जी को मिल लीजिए, पिंगल कैपिटल को कांटेक्ट करिए और आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट.